Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले चलिए जो गलती हुई है, ठीक है? कोई बात नहीं। देखिए अनइंटेंशनल मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। अगर ना चाहते हुए गलती हुई हो, कोई बात नहीं। परंतु वो गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए, ठीक है? अगेन हमारी इंद्रियाँ पूर्ण हैं और अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम अगर विकार करें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, विकार तो होते रहता है ना? हाँ, विकारों पे कोई इश्यू नहीं है, हैं? अपूर्ण इंद्रियों के कारण आप कुछ गलत बोल रहे हैं या मुँह से गलत निकल रहा है, इट्स ओके। सिंग करते हुए अगर ढंग से आवाज़ नहीं आ रही है और उसलिए आप ऐसे सिंग कर दिए, इट्स ओके, है ना? हाँ, परंतु अगर इंटेंशनली बोल रहे हैं, तब फिर बहुत बड़ा गड़बड़ है, ठीक है? हुँ, और ये बात को नहीं समझना ये एक और बड़ा गड़बड़ है। चलिए, तो क्या गड़बड़ है और क्या समझना है? यहाँ पे मैं शिला प्रभुपाद के शब्द ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? शिला प्रभुपाद लॉस एंजेलिस में 8 मार्च 1969 को बता रहे हैं, ठीक है? अब मैं इसका ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, ठीक है? हाइलाइटेड पार्ट है, इसी का गूगल ट्रांसलेशन, ठीक है? देखिए आप कभी भी प्रेयर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वंदे गुरु, गुरो, है ना? अब गुरु ओह, है ना? गुरु, गुरोह बोलते हुए थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो वंदे गुरु, वंदे गुरु। कभी-कभी मुँह से वंदे गुरु भी निकल सकता है एंड इट्स ओके। परंतु अगर इंटेंशन है कि गुरु बोल रहे हैं तब गड़बड़ है। क्यों? देखिए समझिए, हमको जो गुरु प्रकट होते हैं, उनसे हम गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते, 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 जोड़ते कृष्णा की बात सुन रहे हैं। गुरु जो हैं, वो स्वयं कृष्णा के प्रतिनिधि हैं और कभी-कभी गुरु को स्वयं कृष्णा भी जान लिया जाता है और कभी-कभी गुरु को कृष्णा से ऊँचा भी जान लिया जाता है। दोनों बात, इनफैक्ट तीनों बात। कृष्णा का प्रतिनिधि, कृष्णा से ऊँचा भी जान लिया जाता है। शिष्यों के लिए कृष्णा से भी ऊँचे। क्यों? कृष्णा तो नहीं बता रहे। कृष्णा हमारे हृदय में विद्यमान है, हमको गाइड कर रहे हैं पर हम सुन नहीं पा रहे, परंतु गुरु की बात तो सुन रहे हैं। कृष्णा ने भी भगवत गीता में गुरु से ज्ञान प्राप्त करने बोला, ठीक है? हर किसी से नहीं। हर किसी को गुरु मान लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है? आजकल एक नया चीज़ सुन रहे हैं, है ना? गुरु को टेस्ट करना, गुरु को टेस्ट नहीं किया जा सकता। बस ये देखा जा सकता है गुरु अपने गुरु के अनुसार बोल रहा है, शास्त्र के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बस इतना। हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सच में कोई गुरु है, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम उनसे जाकर के जिज्ञासा कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग प्रेयर में हमेशा देखते हैं वंदे गुरु, गुरु क्यों आता है? बस गुरु क्यों नहीं लिखते? अब अगर हम पर्सनल फॉर्म में गुरु हमको सामने प्रकट है, ठीक है? या फिर अप्रकट रूप से भी है परंतु हम उनके इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। तो वो तो गुरु है ना, हुँ? एक व्यक्ति एक परंतु एक नहीं होते, एक नहीं होते। ये देखिए जो हाइलाइटेड पार्ट था उसी को यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे डाला हुआ है और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। गुरु का अर्थ है गुरु, गुरून, वहाँ पे गुरून शब्द है ना? यहाँ पे गुरु, वो प्रेयर में भी था, दूसरे प्रेयर में भी था, ठीक है? मंगलाचरण में। तो यहाँ पे गुरून लिखा हुआ है, सेम बात है, दोनों के लिए सेम बात है। गुरून भी बहुवचन है, गुरु भी बहुवचन है। ओके, गुरु का गुरून का अर्थ है, वहाँ पे गुरून है तो गुरून ही पढ़ लेते हैं। गुरून का अर्थ है बहुवचन संख्या। सभी आचार्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है। कोई भी आचार्य है अपने पूर्ववर्ती आचार्य से भिन्न नहीं हो सकता। वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य की ही बात बोलेगा, तभी वो गुरु है। अपने मन की बात नहीं बोल सकता। देखिए, अपने समझ से बहुत सारी बात बोल सकते हैं, पर अपने गुरु के सिद्धांत के लिए, अपने गुरु के सिद्धांत को स्थापित करते हुए, अपने मन से इंडिविजुअल होकर के
इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखेंगे कि देखिए हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, अब हम बताते हैं ये, है ना? हमारे गुरु को नहीं पता था, हम बता रहे हैं, मूर्ख हैं। ऐसे शिष्य ही नहीं है, गुरु तो बहुत दूर की बात है। ठीक है? क्योंकि वे मूल आध्यात्मिक गुरु से शिष्य परंपरा से आते हैं, ठीक है? और उनके कोई भिन्न विचार नहीं है, इसलिए वे अनेक हैं, एक नहीं। अब देखिए, जब हम लोग प्रेयर करते हैं ना, तो हम सभी गुरु को नमन करते हैं। परंतु अपने गुरु से होते हुए सभी गुरु को नमन करेंगे या अपने गुरु किसी को बोल दें कि आप मेरे गुरु की महिमा कीजिए। अगर बोल दें, हाँ, तो आप मेरे गुरु की महिमा करते हुए सभी को सारे पूर्ववर्ती गुरु को नमन कीजिए। किसी एक को नहीं, सभी को। इसीलिए गुरु। अब उसके बाद हम लोग बोलते हैं जय प्रभुपाद क्योंकि प्रभुपाद को होते हुए हम पूर्ववर्ती आचार्यों का नमन करेंगे, है ना? प्रभुपाद को होते हुए नमन करेंगे, ठीक है? यस, आई होप क्लियर हो। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि विचारों में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? विचारों में गड़बड़ नहीं रहना चाहिए, है ना? अगर कोई ऐसा ठीक है, बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, प्रोनंसिएशन है ना? साफ-साफ नहीं बोला जाता है ना? वो आता भी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हो सकता है गुरु सुनाई दे रहा हो, ठीक है। नहीं, नहीं, सॉरी की बात नहीं है। अब देखिए मेरे लिए तो ये है कि आप इस बात को गलत ना समझ जाइए। गलत समझ जाइएगा तो आप समझिएगा कि हम अपने गुरु को इंडिविजुअली हम नमन कर रहे हैं। नहीं, आप सभी को नमन कर रहे हैं। आप एक से कृपा क्यों पा रही हैं? आप सभी से कृपा पा रही हैं, ठीक है? जब सभी को नमन कर रहे हैं तो सभी से कृपा पा रहे हैं, है ना? तो हम सभी को नमन करने वालों में से, हम एक को नमन नहीं करते हैं। पूर्ववर्ती आचार्य में सबको ही आ रहे हैं, सभी को नमन कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कभी भी अपने गुरु को नमन कीजिएगा, तो वो अपने गुरु को नमन करेंगे, वो अपने गुरु को नमन करेंगे, वो अपने गुरु को नमन करेंगे, तो डेफ़िनिटली गुरु शिष्य परंपरा में होने का अर्थ यही है कि सभी को नमन किया जाए। ठीक है, ओके, चलिए एक एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। आज एक अ, धर्म संसद अ, धर्म संसद हुआ, है ना? जहाँ पे बहुत सारे अ, ल उच्च संतों को बुलाया गया। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम करीब-करीब सभी से मेरा मतांतर है। सभी से, मनांतर नहीं है, मतांतर है। बिल्कुल, एकदम अलग हम एकदम अलग रास्ते पे। हम उनके रास्ते पे है ही नहीं। वो हमारे रास्ते पे है ही नहीं, है ना? हम एकदम अलग सोच रखते हैं। हम एकदम अलग बातें करते हैं। हम उनके जैसे बात नहीं करते, उनके जैसा सोचते नहीं हैं, उनकी जैसे हमारी विचारधारा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। परंतु देखिए क्या है, आप लोग समझिए। उनका हृदय किसी का गलत नहीं है। वो लोग अलग-अलग तरह से भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हों या प्रचार कर रहे हों या अलग-अलग भावना रख रहे हों, ठीक है, रख सकते हैं। परंतु वो गलत हृदय के नहीं है, ठीक है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ उनको, है ना? एक्चुअली में देखिए क्या है, वो लोग तो फॉलोवर जिसके हों उससे सपोर्ट चाहेंगे, डेफ़िनेटली। ना तो चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, हैं? वो तो पहले ही बोले फॉलोवर नहीं होए, हैं? तब भी अ, फॉलोवर नहीं रहे तो हम तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते हमारे फॉलोवर, है ना? इनफैक्ट वैष्णव आचार्यों का ये सिद्धांत है, वो चाहते नहीं है बहुत सारे डिसाइपल हो, बहुत सारे शिष्य हों। परंतु मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद ने ये सारी बातों को पलटा। क्या पलटा? वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होए।
हाँ, ठीक है, हम नहीं चाहते बहुत सारे शिष्य हों, परंतु प्रचार बहुत सारा होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली अब देखिए ना, जैसे शिला प्रभुपाद की बातें ही तो हमको बचा रही हैं ना। अगर शिला प्रभुपाद की बातें नहीं होती, तो आप बचते क्या? आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, मूर्खता के सागर में डूबे हुए नहीं होते। बाकी लोग भौतिक जगत में आनंद ढूँढ रहे हैं, आप भी वैसे ढूँढते रहते हैं। हुँ? तो शिला प्रभुपाद ने ये सिद्धांत दिया कि हम लोगों को प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु का भी यही है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते हैं, "जा रे देखे तारो कहो कृष्णा उपदेश" सभी को बताओ, हैं? हम लोगों को कृष्णा उपदेश बताना। परंतु वैष्णवाचार्य जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, है ना? ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले कोई शिष्य, ना बाद में कोई शिष्य, हैं? तो जनरली वैष्णव आचार्य होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। भजनानंदी बोले तो वो अ, ठीक नहीं होगा, परंतु वैष्णव आचार्य ज़्यादा शिष्य नहीं चाहते, ज़्यादा डिसाइपल नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि डिसाइपल के सारे गंदगियाँ गुरु के सर पे आते हैं। सारे पाप कर्म गुरु के सर पे आता है और फिर देखिए, अगर गुरु के सर पे सारा पाप कर्म आ रहा है, तो प्रचार करने में और गतिरोध आएगा ना, और रेजिस्टेंस आएगा, और परेशानी आएगी, और दिक्कत आएगी। हम तो गए थे प्रचार करने, हमको तो परेशानियाँ और बढ़ गई, हैं? तो इसीलिए चाहते नहीं है, वैष्णव आचार्य कोई भी चाहते नहीं है। तो डेफ़िनेटली अ, वैष्णव आचार्य से, शिला प्रभुपाद से भी जब बहुत सारे डिसाइपल हो गए तब तो लोग आने लग गए, परंतु पहले कौन जाता था उनके पास? बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम लोग सुनते थे, ठीक है? तो इन्फ्लुएंसर हमारे पास हो ऐसा तो नहीं है। हम लोग इन्फ्लुएंसर बड़े-बड़े बन जाएँ, ऐसा भी नहीं। हाँ, अगर कृष्णा राधा रानी महारानी चाहें, शिला प्रभुपाद चाहे, पूर्ववर्ती आचार्य चाहे कि हाँ, ऐसे ही करना है तो ठीक है। हाँ, अब कौन सोच सकता है शिला प्रभुपाद उस 70 साल की आयु में अमेरिका जाएँगे और अमेरिका जा कर के पूरे विश्व में 108 मंदिर बना देंगे, हैं? कौन सोच सकता है? कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? परंतु ठीक है, गुरु चाहते हैं तो हो गया। तो डेफ़िनेटली फॉलोवर जो वो लोग ढूँढ रहे हैं, वो तो हमारे पास नहीं है, डेफ़िनेटली नहीं है, परंतु हाँ, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल एग्री करते हैं विथ अ अ, डेफ़िनेटली अ पॉइंट ऑफ रिज़र्वेशन। देखिए, प्लीज़ समझिए, बात हो रही है सनातन बोर्ड बनाने की। आई होप आप लोगों को पता हो, सनातन बोर्ड बनाने की जैसे अ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का एक अलग बोर्ड है, नाम भी नहीं बोलेंगे। आप समझिए, विश्व में कोई ऐसा है जो सनातनी ना हो? कोई जीव ऐसा है? आप तो बता रहे हैं इंसान, हम तो बोल रहे हैं जीव। कोई जीव ऐसा है जो सनातनी नहीं है? सब कोई सनातन धाम से ही आए हुए हैं। सब कोई सनातन धाम के ही हैं। अब घर छोड़ कर के कोई पड़ोस के घर में रहने रहने लग जाए, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि अब वो पड़ोसी हो गया, पड़ोस के घर में रहने वाला हो गया, हैं? आप अपना घर छोड़ कर के कहीं और रहने लग जाएँ, ठीक है, लोग आपको उस नाम से पुकारने लग जाएँगे, पर आपकी वास्तविकता बदलेगी तो नहीं। कृष्णा स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, हम सभी सनातन धाम से आए हुए हैं, है ना? सनातन लोक है, हम लोग शाश्वत हैं, तो कहाँ पे रहते थे? सनातन धाम में रहते थे। तो सब कोई सनातनी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सनातनी ना हो। तो ये एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर सनातन बोर्ड बना रहे हैं, तो सनातन बोर्ड में तो सबको ही को होना ही चाहिए। सबको ही है, कौन नहीं होगा? पूरा विश्व होगा, सभी जीव होंगे, सभी होंगे। परंतु कुछ लोग मूर्खतापूर्वक अपने आप को सनातनी नहीं जानते। ठीक है। हुँ। अलग-अलग पंथ, आप अलग-अलग पंथ तो चल सकते हैं, परंतु अपना अस्तित्व तो नहीं बदल सकते। ठीक है। तो एक डिफरेंट बोर्ड बनाना, ये एक्चुअली में काउंटर इंट्यूटिव है। लगता है कि गड़बड़ है,
परंतु देखिए क्या है ना, ये कोई प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि करना चाहिए। ये ऐसा विकल्प है, अगर बुरा ही होता रहता है, तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया जाए। अगर बुरा ही होता है ना? ये काउंटर इंट्यूटिव ही है, हैं? काउंटर इंट्यूटिव मतलब समझ रहे हैं? मतलब अपने में ही गलत है, परंतु अगर बुरा ही हो रहा है, तो डेफिनिटली बचाव के लिए तो होना चाहिए ना, हैं? काउंटर इंट्यूटिव का एग्ज़ाम्पल कैसे दें? यस। हुँ, हुँ। कैसे? काउंटर इंट्यूटिव का एग्ज़ाम्पल। ओके, सपोज़ कीजिए, हाँ, 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 ये सही है। सपोज़ कीजिए कि अ, आप बीमार पड़ गए, ठीक है? और डॉक्टर बहुत आपको 6 महीने 1 साल से पता है कि आप खट्टा खाएँगे तो आपको दूसरा तरह का कुछ एक बीमारी बढ़ जाएगा, है ना? खट्टा आप कम खाइए, नहीं खाइए तो अच्छा है आपके लिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। परंतु अभी कुछ ऐसा बीमारी हो गया है, अभी आजकल में कुछ ऐसा बीमारी हो गया है कि अगर आप आँवला नहीं खाएँ, आँवला में विटामिन सी होता है, आँवला नहीं खाएँ, तो बीमारी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए विटामिन सी खाना काउंटर इंट्यूटिव है। खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा, दूसरा तरह का जो बीमारी चलता था आपका पुराना वाला, वो बढ़ जाएगा। परंतु अगर अभी नहीं खाएँगे तो एक बड़ा बीमारी बन जाएगा। आपके पास कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, तो चुपचाप आँवला खा लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वहाँ पे भी बीमार पड़ जाइए। समझ रहे हैं? एक बड़ी बीमारी को रोकने के लिए एक छोटी बीमारी स्वीकार कर लें, है ना? तो ये है तो काउंटर इंट्यूटिव, बात बिल्कुल सही है। परंतु अगर सब कोई मूर्खता के ही रास्ते चल रहा है, तो बिल्कुल हम स्वीकारते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है ना? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परंतु अ, अच्छा तो यही होगा कि पक्षपात ना हो। देखिए, सब कोई सौहार्द से क्यों नहीं रहे? सौहार्द प्रेम से आता है, प्रेम कृष्णा से आता है। ठीक है, अगर आप कृष्णा को नहीं भी स्वीकारते हैं, आप जिसको भी स्वीकारते हैं, श्रील प्रभुपाद तो साफ-साफ बोलते थे ना, आपको जिसका नाम लेना लीजिए। आप जहाँ से भी सौहार्द पाते हो, वहाँ से सौहार्द पा लीजिए। जहाँ से प्रेम पाते हो, वहाँ से प्रेम पा लीजिए। हाँ, परंतु अगर अपने आप को उत्तम बताना है और दूसरे को निम्न बताना है, हाँ, अपने आप को उत्तम बताना है तो बताइए, दूसरे को निम्न बताना है और निम्न भी कैसे बताना है? दूसरे का दूसरे पे चोट करके और चोट बस बातों से ही नहीं, हाथों से भी। ये सब स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, है ना? सभ्य समाज में ये सब की कोई स्वीकार्यता नहीं। और देखिए यही सारी बातें हैं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो इंसाइट करते हैं कि देखो तुम लोग संभल जाओ, अगर संभल गए तो ठीक है, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी, तो फिर सरकारें भी नहीं संभाल पाएँगी। ये स वही सब विचारधारा है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम में जान रहे हैं कि सरकारों का काम है कि धर्म का पालन करें। धर्म के अनुयायियों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करे, ऐसा वातावरण प्रदान करे कि वो अपना धर्म का पालन कर पाएँ। देखिए, ठीक उल्टा हो रहा है। जो शास्त्रों का पालन नहीं करेगा, उसको निश्चित रूप से विपत्ति घेर लेगी। आज के दिन में हमारा समाज इसीलिए विपत्तियों से भरा हुआ है। और मालूम है क्या?
भगवान ने तो हर एक व्यवस्था बनाई, हम लोग मूर्खतापूर्वक व्यवस्थाओं को झुठलाते चले गए। लोग संविधान, संविधान बोलते हैं, परंतु ये नहीं बोल पाते, संविधान में तो हमेशा ही जब पहला प्रति बना, तो संविधान में तो कृष्णा और राम जी का भी पिक्चर था। क्या हो गया? मालूम है? एक कंसर्टेड एफर्ट की तरह, एक चला करके, एक एक साजिश के तौर पे, आज ही से नहीं, बहुत पहले से, इनफैक्ट अगर सही बताऊँ तो भारत जब सो कॉल्ड स्वतंत्रता मिली, क्योंकि स्वतंत्रता तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, पर स्वतंत्रता मिली, तथाकथित स्वतंत्रता मिली, उससे पहले से ही ये तैयारियाँ चल रही है। और ये प्रॉब्लम बस इतना सा है कि इस अवस्था में, इस स्थिति में कोई शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करे कैसे? कैसे करेगा? और अगर धर्म का पालन पालन नहीं करेगा, तो शांति समाज में रहेगी भी कैसे? क्योंकि अधर्मी बनेंगे, लोग अधर्मी बनेंगे। बड़ी हास्यास्पद बात है और बड़ी कठिनाई वाली स्थिति है। तो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है? और वो डिफरेंसेस कभी भी पूर्ति तो नहीं होंगे, परंतु फिर भी बिना किसी कंडीशन के अगर मौका मिले तो मैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ ऐसे अ, विचारों का, जिससे समाज में सौहार्द आएगा। न्याय आता हुआ भी प्रतीत होगा, है ना? न्याय तो नहीं आ रहा, हैं? अ, इस भौतिक जगत में न्याय आना तो असंभव सी बात है, परंतु कुछ तो न्याय आए, आंशिक रूप से आए, थोड़ा-सा आए। एक बात बताइए, अगर न्याय आ गया, बोल दिया गया कि पक्षपात नहीं होगा, कल से पक्षपात नहीं होगा। आज ही ऐसा नियम आ जाए कि कल से पक्षपात नहीं होगा। कल से सब कोई शांतिपूर्वक धर्म का पालन कर सकते हैं, ठीक है? किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया जाएगा। सब कोई अपने धर्म का पालन अच्छे से करने का पूर्ण प्रयास करिए, सौहार्द आराम से रहिए, है ना? कोई दिक अगर ये भी हो गया, कल के दिन भी हो गया, तो इतिहास में इतने सारे काले धब्बे हैं, वो सब मिट जाएँगे। कभी न्याय हो ही नहीं सकता। यही सत्य है। इस भौतिक जगत में किसी भी स्थिति में, कहीं पे भी कोई न्याय नहीं हो सकता। हुँ? हाँ जी, वो श्री राम वाचा आया था ना, हैं? वी आर मेड टू बिलीव, हैं? वी आर मेड टू बिलीव। हम लोगों को ऐसा बताया जाता है, हम लोगों को ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे कोई न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ठीक है। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और इस ये श्लोक कौन-सा है? आई डोंट थिंक ये श्लोक है। कौन-सा पेज खुला हुआ है? आई हैव नो आइडिया। नहीं, ये तो बहुत ही पहले। ओके, ये कौन-सा श्लोक नंबर है, कोई बताएगा? हुँ, हरे कृष्णा, कुछ हरे कृष्ण जी, 20 मैसेज बोल रहे थे। क्या? 4th? 4th ओके, यस। हरे कृष्णा। तो जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। देखिए, सारे समाज में विकृतियाँ इसीलिए क्योंकि शास्त्र पता नहीं है, क्योंकि सत्य पता नहीं है, क्योंकि धर्म पता नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो असली ज्ञान है वो पता नहीं, क्योंकि ये पता नहीं है प्रेम कहाँ से आएगा? अब बताइए समाज में खुशी कैसे रह सकती है? सौहार्द कैसे रहेगा? हैं? स
देखिए, एक तरफ से तो नफ़रत होती ही होती है, परंतु दूसरे तरफ से प्रेम होता है क्या? ठीक है, एक तरफ से तो बिल्कुल नफ़रत होती है, इसमें कोई डाउट ही मत रखिए। हाँ, बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल स्वीकारते हैं। दूसरे तरफ से प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम के बारे में पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है प्रेम कहाँ से आएगा, यही पता नहीं है। आप प्रेम का प्रसार कीजिएगा कैसे? शांति प्रेम नहीं होता है, शांति प्रेम नहीं होता, है ना? प्रेम यहाँ से आता है, प्रेम यहाँ से आता है। तो डेफ़िनेटली अगर सरकारों को शास्त्रों का ज्ञान हो ना, क्योंकि सरकारों में ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि शास्त्रों के नाम पे कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोलते रहते हैं, तो उनको क्या पता है प्रेम के बारे में? क्या पता है सत्य के बारे में? हैं? तो यही है कि अ, अ, शास्त्र किसी को पता नहीं होता है, तो सब विनाश करते चला जाता है। सब विनाश करते चला जाता है। इसीलिए सबको कष्ट है। सारे असुविधा का कारण यही है कि शास्त्र पता ही नहीं, सत्य पता ही नहीं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार करने के कारण इतने उन्नत है, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए, तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। तात्पर्य। इस श्लोक में वृद्ध सेवया शब्द महत्वपूर्ण है। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा और सेवया का अर्थ सेवा द्वारा है। पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त जीवों से प्राप्त होता है। परंपरा पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण नहीं हो सकता। पृथु महाराज को इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी, अतः उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं माना सकता था। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास केवल शारीरिक अस्तित्व की धारणा है, हमेशा भौतिक प्रकृति के गुणों से भ्रमित रहता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसे अभी भी जान रहे थे कि समाज में अ, पूरा कष्ट है, तो कष्ट का कारण यही है कि शास्त्र नहीं पता है, सत्य नहीं पता है। अभी क्या पृथु महाराज तो स्वयं कृष्णा है, परंतु जिस प्रकटीकरण में वो आए हुए हैं, उनको सारा शास्त्र पता है, ऐसा बताया गया। ऐसे तो कृष्णा को सब कुछ पता ही है, परंतु ऐसा जैसे अ, कृष्णा हर बार प्रकट होते हैं, तो वो गुरु की महिमा के लिए हुँ, गुरु के पोज़ीशन के लिए वो क्या करते हैं अ, वो सम्मान करते हैं, उचित सम्मान करते हैं, ठीक है? उचित सम्मान करते हैं। अभी कैसा है कृष्णा ने भी गुरु रूप में अ, किनको स्वीकारा? क्या नाम है? मध्य प्रदेश में आश्रम है। नाम भूल रहे हैं। हुँ, सुदामा और कृष्णा के गुरु। हुँ, हरे कृष्णा गुरु जी। सांदीपनी ऋषि। सांदीपनि मुनि। कृष्णा ने भी सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकारा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु रूप में भी ईश्वरापुरी को अपना गुरु स्वीकारा, है ना? तो आवश्यकता नहीं थी। प्रभु श्री राम के रूप में भी उन्होंने गुरु स्वीकारा। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान को ज्ञान बाहर से कोई प्राप्त करने की आवश्यकता है क्या? हाँ, उज्जैन। भगवान को कोई ज्ञान बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता है क्या? भगवान तो स्वयं सारा ज्ञान पता है, हैं? भगवान को कोई एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बाकियों को ज्ञान कहाँ से आएगा?
अब बाकियों को ज्ञान प्लीज़ ये लाइन याद रखा कीजिए, या तो लिबरेटेड से आएगा, या तो लिबरेटेड के प्रति जो सरेंडर्ड है उससे आएगा और किसी से नहीं आ सकता। या तो मुक्त आत्मा से आएगा, या मुक्त आत्मा के प्रति जो समर्पित है उससे आएगा। देखिए, हम लोग बोलते भी हैं साधु शास्त्र, तो मुक्त आत्मा से भी आएगा, शास्त्र से भी आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, परंतु शास्त्र को समझने की क्षमता किसमें है? हम तो बाकी जो भगवत गीता पढ़िएगा तो आप तो पूरा भ्रमित हो जाइएगा। परंतु श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता भी अगर पढ़ लें, वो आँखों के सामने भी रहे, तो क्या आप उसका हृदय समझ करके लक्ष्य के प्रति कार्य करेंगे क्या? करते हैं। अपने से अगर भगवत गीता पढ़ लें तो समझ में आती है। अभी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम है, क्या अपने से समझ में आते हैं? देखिए समझिए, जब तक कोई गुरु के हृदय पे जाकर के बातों को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में कुछ नहीं समझ पाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ रहेगा, श्रील प्रभुपाद की बात लिखी रहेगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप जितनी बार शास्त्रों को पढ़ेंगे, नया-नया मीनिंग समझ में आएगा, है ना? हाँ, शंकराचार्य ने भी शायद ये बात बोला। वो तब तक समझ में आएगा जब तक आप नित्य सिद्ध नहीं है। सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब तक आप मूर्ख हैं, तब तक नया-नया समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, सपोज़ कीजिए, अगर आप सभी ने स्कूल की बुक्स पढ़ी होगी, है ना? अब क्या है, एक बार पूरी बुक पढ़ ली है, उसके बाद वापस से बुक खोल रहे हैं, है ना? और वापस से कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? या फिर वापस से कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है? तो क्या ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, आप लोगों के जीवन में हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। क्या? लगता है ये तो पहली बार पढ़े हैं? ये वाली चीज़ तो पहली बार पढ़े हैं, पता नहीं कहाँ था? बुक तो पढ़ लिए थे, याद तो कर लिए थे, हैं? पर ये तो पहली बार पढ़े हैं। हुआ है? यस, सच-सच बोलिए, हैं? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हैं? ऐसा-ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया ये तो, हैं? पहले तो ऐसे ही रट लिए थे, कुछ समझ में ही नहीं आता, अब समझ में आ रहा है, अच्छा इसका कोरिलेशन वहाँ से है। हाँ, अब समझ में आया। क्यों है? क्योंकि हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको बार-बार समझ में आ रहा है। अगर किसी चीज़ का भी पूर्ण ज्ञान हो, तो एक ही बार में पूर्ण समझ में आ जाएगा, पूर्ण समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर और क्या ज्ञान है? अगर कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से समझ में आ गई, उसके ऊपर भी कुछ ज्ञान है क्या? अपूर्ण समझ में आता है, इसीलिए बार-बार समझना पड़ता है। हाँ, अपूर्ण समझ में आता है, इसलिए बार-बार समझना पड़ता है। अब देखिए, पूर्ण किसको समझ में आता है? पूर्ण मुक्त आत्मा को समझ में आता है। यथारूप, ऐज़ इट इज़, किसको समझ में आएगा? मुक्त आत्मा। या मुक्त आत्मा से जो आदेश प्राप्त कर रहा है, उसको समझ में आएगा। तीसरा किसी को नहीं। या तो मुक्त आत्मा या मुक्त आत्मा से आदेश प्राप्त कर रहा है। तीसरा कोई नहीं है। तो कोई भी तीसरे व्यक्ति से भगवत गीता सुन रहा है, श्रीमद् भागवतम सुन रहा है, चैतन्य चैतामृत सुन रहा है और शास्त्र सुन रहा है, ये सुन रहा है, वो सुन रहा है, कुछ कुछ अर्थ नहीं है उसका। या तो वो मुक्त आत्मा होना चाहिए, या वो मुक्त आत्मा के शब्दों को दोहराने वाला होना चाहिए। कोई कितना भी अच्छा यूट्यूबर हो गया, कोई कितना भी अच्छा बाबा बन गया, उससे कोई कोई अर्थ नहीं है उसका, ठीक है? उसका कोई अर्थ नहीं। या तो वो मुक्त आत्मा होना चाहिए या मुक्त आत्मा की वाणी बोलने वाला होना चाहिए। बस 2 ही, तीसरा कोई नहीं। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। क्या? पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त जीवों से प्राप्त होता है। और ये मुक्त आत्माओं को बहुत बार हम लोग सरल भाषा में नित्य सिद्ध बोलते हैं। देखिए 2 प्रकार के जीव हैं, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध। बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, जो हमेशा बंधा हुआ है। हैं? हम लोगों ने कल ही परसों जाना था ना 3 प्रकार की शक्तियाँ। एक है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक,
दूसरी है माया वाली शक्ति, भौतिक, तीसरी है अ, जीव। अब जीव आध्यात्मिक शक्ति को भी ग्रहण कर सकता है, भौतिक शक्ति को भी। उसके पास विकल्प है, ठीक है? तो यही बात है, यहाँ पे भी वही है ना? मुक्त आत्मा, जो जीव मुक्त आत्मा के स्तर पे हो, वो, ठीक है? और जो मुक्त आत्मा के स्तर पे है, वो ज्ञान प्रदान करेगा। भगवत गीता में भी तो यही लिखा हुआ है? जो आत्म सिद्ध है, वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो आत्म सिद्ध है, आत्म सिद्ध, नित्य सिद्ध। आत्म सिद्ध मतलब क्या? आत्म, खुद को जानने वाला। सिद्ध मतलब क्या? पहुंचा हुआ, जानने वाला, सक्सेसफुल, सिद्ध, आत्म सिद्ध। जो आत्म सिद्ध व्यक्ति है, वही अ, चीजों को यथारूप जानता है, वो आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। कौन होते हैं? गुरु होते हैं। क्यों? गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान आ रहा है। वो अपने गुरु से सुना है और क्योंकि वो अपने गुरु की वाणी दोहराता है, इसलिए वो गुरु है। और क्योंकि वो अपने गुरु से सुना है, वो ही रिपीट कर रहा है, तो वो भी शुद्ध ज्ञान है। अभी भी हम लोग उसी लिए जान रहे थे, गुरु, ठीक है? यही है। तो हाँ, इसीलिए बोला जा रहा था पृथु महाराज आपको तो सब पता है। हैं, तो आप मोहग्रस्त तो नहीं हो सकते, ठीक है? ओके नेक्स्ट। ये कौन रीड कर रहा है? ओके, नो वन एल्स? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद: जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। इस शरीर के प्रति, अच्छा, देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या होता है? कौन बताए? गुरु जी, जो अपनी शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं। अच्छा। और कोई? देह आत्म बुद्धि। यस, कौन बताएगा? हम्म जो अपने आप को शरीर जानता हो। यस, यस, बिल्कुल सही। देह आत्म, आत्म मतलब होता है मैं, खुद को, देह, अपने आप को, खुद को देह जानने वाला। कैसी? ये वाली बुद्धि, जो बुद्धि अपने आप को देह जानती है ना? जो आत्मा नहीं, आत्म, जो अपने आप को देह जानता हो। हम लोग सभी क्या है? हम लोग सभी क्या है? क्या है? आत आत्मा। आत्मा। आत्मा, आत्मा है, देह नहीं है। तो ये अपराध है कि हम अपने आप को शरीर जानने लग जाए। ये क्या है? अपने आप को देह जानने वाली बुद्धि। ये है देहात्म बुद्धि। ठीक है? यस? चलिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। है ना? राघव प्रभु जी एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए, अब अच्छे से समझ में आएगा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद: जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अच्छी बुद्धि वाले लोग अर्थात सुधिया अपने को शरीर नहीं मानते। अज्ञान की रचना होने के कारण शरीर में दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं। शारीरिक धारणा में जब हम सोचते हैं
कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायता करेगी, तो हम भ्रम में होते हैं। एक अन्य प्रकार का भ्रम यह सोचना है कि व्यक्ति मायावी शरीर से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने या उच्च ग्रह प्रणालियों में उत्थान प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को करने से सुखी हो जाएगा। यह सब भ्रम है। इसी तरह राजनीतिक मुक्ति के लिए इसी तरह राजनीतिक मुक्ति के लिए की गई भौतिक गतिविधियां और इस विचार के साथ की गई सामाजिक और मानवीय गतिविधियां कि दुनिया के लोग सुखी होंगे, वे भी भ्रामक हैं, क्योंकि मूल सिद्धांत शारीरिक धारणा है जो भ्रामक है। शारीरिक धारणा के तहत हम जो कुछ भी चाहते हैं या करते हैं, वह सब भ्रम है। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को बताया कि यद्यपि यज्ञ सामान्य लोगों के लिए आदर्श होते हैं, किंतु जहां तक उनके व्यक्तिगत आत्म अर्थात स्वात्म का प्रश्न है, ऐसे यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय से संबंधित हैं। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सभी से परे रहो, द्वैत, लाभ और सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और स्वयं में स्थित हो जाओ। भगवत गीता 2.45। वेदों में बताए गए अनुष्ठान मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप अर्जुन को वैदिक गतिविधियों से परे जाने की सलाह दी गई। अर्जुन को जो कार्य करने की सलाह दी गई थी, वे भक्ति सेवा की पारलौकिक गतिविधियां थी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इनफैक्ट कोई क्वेश्चन पूछना था, मैं भूल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं भूल गया। क्या क्वेश्चन था? ओके। I don't remember. Okay. ओके, कुछ तो एक क्वेश्चन पूछना था। एनीवेज, तो दूसरा पॉइंट यही था कि मैं बता रहा था कि मालूम है क्या, बहुत ही अमेजिंग बात है। आप दुनिया के सभी भक्तों को छोड़ दें, ठीक है? दुनिया में कोई भक्ति कर रहा है, उसको एक बार साइड हटा दें। अब दुनिया को देखिए, हैं? दुनिया बस 2 हिस्सों में दिखाई देगी। पहला वाला ग्रीन वाला और दूसरा वाला ब्लू वाला। तीसरा कोई हिस्सा ही नहीं है। यू वुड बी शॉक्ड। यकीन नहीं कर पाइएगा। अपनी आंखों के सामने जो एक ब्लू और एक ग्रीन हिस्सा है, पूरी दुनिया बस ये 2 धड़े में। कहने का अर्थ, भौतिक जगत में भौतिक जीवन जीने वाले लोगों को समेटा हुआ है ये बस 2 गुण में। क्या लिखा हुआ है? बहुत बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। दोनों बहुत अमेजिंग बात लिखी हुई है, ठीक है? ओके। पहला लिखा हुआ है, शारीरिक धारणा में हम सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति हमारा सहायक करेगी, हमारी सहायता करेगी, तो हम भ्रम में होते हैं। पहले लोग कैसे हैं? जो ऐसी अनुभूति में हैं कि इंद्र तृप्ति करके वो आनंद पाएंगे, खुशी पाएंगे, सहायता पाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे से जिएंगे। एक तो ये है। और दूसरा क्या? दूसरे लोग हैं। एक अन्य प्रकार का भ्रम यह सोचना है कि व्यक्ति मायावी शक्ति से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने या उच्च ग्रह प्रणालियों में उत्थान प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करने से सुखी हो जाए। पहले क्या है? पहले बोलेंगे कि हमको बस इंद्र तृप्ति करनी है और यही है हमारा जीवन। दूसरा क्या?
दूसरे लोग हैं कि हमको उच्च लोक जाना है, उच्च अवस्था में जाना है, तो क्या करेंगे? किसी प्रकार का यज्ञ करेंगे, हैं? या फिर यज्ञ करेंगे तो उसका लक्ष्य क्या होगा? कि हमारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, हैं? या फिर हमको कोई उच्च ग्रह की प्राप्ति हो जाए। आई कुड नॉट बिलीव मैं बोल भी रहा हूँ, परंतु मेरे को फिर भी यकीन नहीं हो रहा। पूरी दुनिया को 2 धड़ों में डिवाइड किया हुआ है और एकदम क्लियर है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके देखिए, कोई भी एक व्यक्ति है, या तो वो पहले में या तो दूसरे में, अगर दोनों में नहीं है तो भक्त है। सही बात है, नहीं है? आई कुड नॉट बिलीव इतना क्लियर डिस्टिंक्शन, इतना क्लियर। आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जब ओवर सिंप्लिफिकेशन से समझ में आना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? है? यस, नो? पूरा विश्व 2 धड़े में। जितनों को आप जानते हैं 2 धड़े में, या तो इधर है या तो उधर है। भौतिक जगत वाले बस 2 ही धड़े में। कैन यू बिलीव? हाँ। हाँ। हरे कृष्णा। सो जब हम लोग शरीर अपने आप को जानते हैं तो इसी प्रकार का भ्रम होता है। और दूसरा है, जो भक्ति करने वाले लोग हैं या भक्ति का प्रयास करने वाले लोग हैं, या फिर और सरलता से बोलूँ, या जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने आप को आत्मा जानने वाले लोग हैं, है ना? तो वो तो यथारूप चीज़ों को देखते हैं, या आंशिक रूप से आत्मा जानते हैं पर गुरु आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आंशिक रूप से देख रहे हैं। गुरु आज्ञा अनुसार कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से देख रहे हैं। ठीक है? इस तो शारीरिक धारणा के तहत हम जो कुछ ये तहत शब्द ठीक है क्या? ओके, शारीरिक धारणा के अनुसार हम जो कुछ भी चाहते हैं या करते हैं, वह सब भ्रम होता है, भ्रम है, इल्यूशन। और जब हम अपने आप को शरीर जानते हैं, तो वो सब कैसा होता है? वो सब भ्रम होता है। हम अपने आप को प्रसन्न तो करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं रहे। हम दूसरों को प्रसन्न तो करना चाह रहे हैं, पर कर नहीं रहे। कोई भ्रम की अवस्था में ही तो ऐसा करेगा। लोग खुश होना चाहते, खुश होते नहीं हैं। लोग जीना चाहते हैं, लोग जीते नहीं हैं। हमको ये सब इंक्वायरी करना चाहिए। हमको ये पूछना चाहिए, क्यों होता है ऐसा? ये भ्रम क्यों है? हैं? 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इल्यूशन्ड, भ्रम भ्रम हो जाना। ये क्यों होता है? ये डिफेक्ट क्यों है? ये विकार क्यों है? और अगर ये विकार है, तो विकार रहित जीवन क्या है? हम वो विकार रहित जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या करना होगा हमको? ये सारी जिज्ञासाएँ होनी चाहिए। हैं? अगर धीरे-धीरे जिज्ञासा करेंगे तो पता चलेगा लक्ष्य प्राप्ति क्या है? जीवन किस लिए है? क्या करना है? है ना? बहुत ही अमेज़िंग बात है। शास्त्र इसी प्रकार के होते हैं। मुश्किल से मुश्किल विषय को है ना, इस तरीके से रख देंगे, यकीन भी नहीं होगा, ऐसा कैसे रख सकते हैं? देखिए क्या है, अब चलिए सामने बोल देते हैं। मायावादी सिद्धांत, शंकराचार्य सिद्धांत,
या अलग-अलग प्रकार की भ्रामक सिद्धांतें इस प्रकार की होती है कि वो वेदों को पढ़ने के लिए सभी को रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, परंतु जब पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो वेदों का लक्ष्य भी जानना चाहिए। जब वेद पढ़ रहे हैं तो सारे वेदों को पढ़ कर के तो हम कृष्णा को जानेंगे, परंतु कृष्णा ने वेदों के लिए मना किया हुआ है। क्या? कि वेदों में मुख्यतः 3 गुणों के बारे में वर्णन है, मुख्यतः सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कृष्णा ने तो अर्जुन को बोला ये तीनों गुणों के ऊपर कार्य करिए। एक्चुअली में मैं कुछ ढूँढ रहा था और आप यकीन नहीं करेंगे अभी-अभी आंसर मिल गया। I wanted to defeat शंकराचार्य by शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य को शंकराचार्य से डिफीट करना चाह रहा था। क्योंकि बहुत लोग शंकराचार्य वाले विचारों वाले आए हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए? अब शंकराचार्य ही उनके विरुद्ध कुछ बोल दे तो फिर स्वीकार कर लेंगे, हाँ ठीक। तो हाँ ठीक है, अब रास्ता खुल गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो कृष्णा ने तो बताया कि ये वैदिक अनुष्ठान वेदों के बारे में जान रहे हैं, ये तीनों गुणों से परे तीनों गुणों से बद्ध है, तीनों गुणों से संबंधित है। तुमने ये तीनों गुणों से परे होकर के हैं, गतिविधि करो। अब तीनों गुणों से परे गतिविधि क्या होती है? आध्यात्मिक कार्य। इसीलिए बोलते हैं भौतिक स्तर पे तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है और इससे ऊपर आध्यात्मिक है, इसके ऊपर है, ठीक है। सेम स्तर पे नहीं है, आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, ठीक है। भौतिक स्तर पे नहीं, बाकी सारे कार्यकलाप भौतिक स्तर पे। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर पीने की कोई जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए, है ना। सो मैं शिला प्रपात की बुक्स पढ़ के मैं ढूंढना चाह रहा था। शिला प्रपात ने यहीं पे इस प्रकार का स्थिति बना दिया कि हाँ चलिए, आप ढूंढ रहे हो, मैं आंसर देता हूँ। एक्चुअली मालूम है क्या, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। आप जब जिज्ञासा करते रहते हैं, कृष्णा प्रकट कर देते हैं, गुरु प्रकट कर देते हैं, आपकी तो वो स्थिति है ही नहीं। और मालूम है क्या, मैं शिला प्रपात की बातें और शंकराचार्य की बातें, किसी और की बात नहीं। या तो शिला प्रपात ने बोला या शंकराचार्य ने बोला, इनकी बात से ही शंकराचार्य की बातों को क्योंकि शंकराचार्य क्या करते हैं, भ्रामक भ्रामक ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। अब भ्रामक ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं ना, देखिए क्या होता है, जैसे जो झूठ बोलता है ना, वो अपनी बातों में फंस जाता है। उसको फंसाने के लिए कोई और आ जाए फिर फंसाए, ना ना, वो अपनी ही बातों में फंस जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य कहीं ना कहीं तो और भी बता ही दिए होंगे, और हैं भी वो परम वैष्णव हैं, तो कितना भी मिसलीड करेंगे, कितना भी भ्रामक ज्ञान फैला देंगे, फिर भी शुद्ध तो बताएंगे बताएंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। हृदय में तो वही है ना, है। जो भक्त होते हैं ना, बहुत सरल होते हैं और एक तरह से वो मूर्ख भी होते हैं। मूर्ख मतलब जो हृदय में होता है वही बोल देते हैं। अब भौतिक जगत में इसी को मूर्ख बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य मतलब शंकर के विस्तारित रूप, अब हृदय में तो कृष्ण है, डेफिनेटली बोलेंगे ही बोलेंगे, मुंह से निकलेगा ही निकलेगा, उनकी बात आएगी आएगी। हाँ, हृदय लेकर के कहाँ जाएंगे, हृदय तो साथ चलेगा। हैं? कृष्णा सभी के हृदय में विद्यमान भी है, हैं? हृदय में उनके बस कृष्ण ही चल रहे हैं, खुद के हृदय में भी। तो कितना भी भ्रामक ज्ञान प्रदान करना है, फिर भी चल तो रहे हैं कृष्ण। चलिए, सम वैष्णव वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया हैंड रेज़ करें। हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय जय इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय जय गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ये स्किनी की कहीं से कोई भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है? गुरुजी आपने ये पीर सुना है जिन पर चादर चढ़ाते हैं लोग? देखिए, पहली बात, बड़े अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स है। हाँ, पीर। एक बात बताइए, ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बुक में कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है? कहाँ से आ गए ये? कहाँ से आ गए? अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है वहां पे। कहाँ से उठ गए? वेयर हैव दे जर्मिनेटेड फ्रॉम? हैं? अब हमारा छोड़िए, वहां का भी बात नहीं मानते हो तो हैं? मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में ये जो भी आजकल कहीं पे भी कोई भी जगह दिख जाए ना, क्या करते हैं, उसको घेर लो और ऊंचा सा थोड़ा सा बना दो, वहां पे चादर चढ़ाने लग जाओ, है ना? और वो जगह क्या हो गया? वो जगह का उसको क्या बोलते हैं, अतिक्रमण है। ये उनके बुक में भी मेंशन नहीं है। अभी एक और अमेजिंग बात, पूरा विश्व है, एक काम कीजिए, जहां पे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग हैं, वहां पे जाकर के पता कीजिए, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे नए-नए लोग आए हैं, नया-नया तरीका से पालन करेंगे, हैं? यहाँ पे ज़मीन हथियाने का सिद्धांत बनाए हुए हैं। पता कीजिए ना, पता कीजिए, सर्च कीजिए। बाकी लोग, जो लोग ढूँढे हुए हैं, जिनको पता है, बताइए, ऐसा है क्या? पूरे विश्व में कहीं पे होता है? कहीं पे होता है? हैं? कि हम थोड़ा-सा रोड को ऊँचा कर दिए, हैं? और वहाँ पे अ, लोग आ करके दान भी दे रहा है, लोग आ करके दान भी दे रहा है और ज़मीन भी हथिया ली है। हैं? होता है क्या कहीं पे?
पूरे विश्व में कहीं पे होता है? यस। नहीं तो देखिए और कहीं पे होता है? हैं? बाकी किसी को नहीं पता है क्या? हैं? कहीं पे नहीं होता है। ये सब है ना, ये सब नए-नए लोग आए हैं। अब सबसे ज़्यादा तो धर्म भ्रष्टी जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो सब हो जाते हैं। जो वहाँ पे जाते हैं और जाकर के उनको दान भी देते हैं, भीड़ भी लगाते हैं, मूर्ख भी बनते हैं। सॉरी अ, नहीं, नहीं बोलेंगे। अपने आप को मूर्ख बना करके आ जाते हैं, इतना ही जानिए। हैं? इससे ज़्यादा मूर्ख और कौन होगा? और वो अपने शास्त्र को मान रहे हैं क्या? अगर ऐसे लोगों को कुछ नहीं मानते वो, उनके कुशास्त्र में भी ये सब बातें नहीं लिखी हैं? कहाँ से आ गया ये सब? कुशास्त्र इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका शास्त्र का पालन करके कोई भी खुश नहीं रह सकता। मेरे को बस एक बात बताइए, उनका शास्त्र का पालन करके कोई प्रेम अनुभव कर सकता है क्या? हुँ, ये क्या बोल दिया? हैं? तो कुशास्त्र नहीं हुआ। धर्म क्या होता है? धर्म हमारे उत्थान के लिए होता है, हमारे पतन के लिए होता है। कृष्णा बोलता है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? और ये धर्म ही हमारा पतन कर देता है। ये कैसा धर्म है जी? हुँ, तो ये है मेंटल स्पेकुलेशन पंथ और हम लोग तो नाम ही नहीं लेते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ क्या है? क्या नाम है जी? हमको नहीं पता। आपको पता हो तो आप बताइए, हमको नहीं पता। हुँ, ये सच में ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है। बस मेंटली स्पेकुलेट कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी कर दीजिए। यस, इतना स्ट्रांगली कौन बोलता है जी? हुँ, कौन बोलता है? देख लीजिए सत्य है कि नहीं है। हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, हैं? हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। हमको इस बात से मतलब है, कृष्णा की बातों का पालन होना चाहिए, शिला प्रभुपाद की बातों का पालन होना चाहिए। हमारे लिए यही पॉलिटिक्स है, यही शास्त्र हैं? यही सिद्धांत है, यही सब कुछ है। ठीक है? हाँ, ठगे नहीं जाते हैं, लूटे जाते हैं। ठगे थोड़ी ना जाते हैं, लूटे जाते हैं। बिज़नेस है, जाइए, जाकर के आप भी अपना अ, जेब कटाइए, हैं? अच्छे से कटवाइएगा जेब, है ना? जहाँ पे भी धर्म का पालन नहीं होगा, यही सब होगा, है ना? जाइए, अच्छे से लुटाइए, है ना? आप ये तो जानिए कि उनके पंथ वाले लोग करते हैं क्या? करते हैं, अलाउड है। शास्त्रिक रेफरेंस दीजिएगा, शास्त्रों से रेफरेंस दीजिएगा। नहीं मिलेगा। हुँ, देखिए क्या होता है ना, ये एक्चुअल वर्ज़न है। आजकल है ना, बहुत सारे लोग देखिए क्या है अ, और कन्वर्जन बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ पे, हैं? कन्वर्जन बहुत अच्छा हो जाता है।
आप सोच के देखिए ना, देखिए बड़ा सरल सा बात है। और मुझे तो ऐसे लोग दे दीजिए, देखिए हम कितना अच्छा बिज़नेस चलाएँगे, हैं? आप लोगों को बिज़नेस करना है? एक काम कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, हुँ? जितने बड़े से बड़े दुखियारे हैं ना, बड़े से बड़े दुखियारे, उनको बोलिए कि श्री राम बाबा जी के पास जाइए, है ना? और श्री राम बाबा जी क्या करेंगे? उनके ऊपर धूल डालेंगे, ठीक है? मैं बिज़नेस बता रहा हूँ। श्री राम बाबा जी क्या करेंगे? उनके ऊपर धूल डालेंगे और आप ठीक हो जाएँगे। जो सबसे बड़ा से बड़ा दुखियारा होगा और हम बोलेंगे क्या? जाइए, आप डॉक्टर की दवाई अच्छे से लीजिएगा, आप ये अच्छे से कीजिएगा, वो अच्छे से कीजिएगा। अब 2 स्थिति बनती है, जो मरने वाला है मर जाए, मरोगे ही ना, मर जाओ और जो बचने वाला है, वो श्री राम बाबा जी का हमेशा पैर छूते रहेगा, हैं? और लाखों करोड़ों रुपए डोनेट भी करेगा, क्योंकि श्री राम बाबा जी के धूल फेंकने से बच गया, हैं? बच गया ना? हमने ही धूल फेंका तभी तो बचा है, वो डॉक्टर की दवाई से थोड़ी ना बचा है। दूसरी बात रही, सिद्धि हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी आ जाता है। थोड़ा-सा तपस्या कीजिए, सिद्धि आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कला जान लेते हैं, तो इससे क्या हो गया? हैं? वो क्या चमत्कार को नमस्कार, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चल रहा है? किसी के पास सिद्धि आ जाए, हैं? एक्चुअली में सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा विश्व से पूछ लीजिए, मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जिसको पता करना कर लीजिए। ज्ञानेश्वरी माता जी को बोले हुए 48 घंटा हो रहा है। आज ही ज्ञानेश्वरी माता जी ने बोला 90% मेरा पेन कम हो गया। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ज्ञानेश्वरी माता जी को बहुत सरल-सरल सी बातें बताएँ। आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, 90% दर्द कम हो गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। थोड़े दिन पहले वो इसी कारण हॉस्पिटल में भर्ती थी। हैं? ढोंगी बाबा आ जाएँगे, ये आ जाएँगे, वो आ जाएँगे। सत्य नहीं जानना। इसमें मेरा क्रेडिट क्या है? इसमें शास्त्र बोल रहे हैं। अगर थोड़ी-सी भी बुद्धि आई है तो कृष्णा की दी हुई है, राधा रानी महारानी की दी हुई है, श्रील प्रभुपाद की दी हुई है। इसमें मेरा क्या? लोग इसको धंधा बना लेते हैं। थोड़ा-सा सिद्धि आ जाए, थोड़ा-सा शक्ति आ जाए, धंधा बन गया। ये क्या है? ये सब बहुत घृणित है। ज्ञानेश्वरी माता जी सही बातें नहीं है। खुशी माता जी ये बात सही थी कि नहीं थी? आपके साथ सही थी कि नहीं थी? आपका भी सेम केस था ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी, एकदम सही सर, सही। खुशी माता जी के साथ सेम था। 48 घंटे बहुत-बहुत 1 दिन और 24 घंटे 72 घंटे जोड़ लो। उनका भी 90% पेन कम हो गया था। वो बेड रेस्ट हो गया था उनका। 72 घंटे में ठीक। है? तो क्या है ये? और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसका अर्थ क्या है? हम मिसयूज़ करने लगे हैं उस शक्ति को। ये सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है ना? अच्छा ये है शास्त्र अनुसार कार्य कीजिए, प्रेम के अनुसार कार्य कीजिए। ये सब क्या ये सब में पड़ गए हैं? हैं? पागलपंती। क्या सच में मक्का में शिव जी हैं, जिसके आस-पास वो लोग चक्कर लगाते अरे वो लगा ही नहीं सकते, वो भी शास्त्र का ठीक विपरीत कार्य करते हैं। निश्चित रूप से लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। रेफरेंस चाहिए मैं रेफरेंस दूँगा। शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करते हैं, वो लगा ही नहीं सकते। जो वो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में दैट इज़ सिनफुल। वो नहीं कर सकते, ये उनके उनके पंथ के अनुसार नहीं है।
क्या होता है, जो झूठ होता है ना, अपने में ही पकड़ा जाता है, अपने में ही पकड़ा जाता है। उसको कोई अन्य आकर के पकड़े उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही पकड़ा जाता है। जी गुरुजी, मैंने भी यही सुना है, वहाँ शिव जी हैं और वहाँ कोई हिंदू हो जाता है, तो वहाँ के लोगों को पता चल जाता है, उनका मर्डर कर देते हैं हिंदू लोग। ठीक है, आपने सुना है, नहीं सुना है, वो सब अलग बात है। वो कर ही नहीं सकते हैं। मैं आपको एक शब्द दूँ? लीजिए। मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ, यही है। अगर कोई वो करे, ये एक्चुअली में ये सिन बोलते हैं उसको। सिन, पाप। पाप कर रहा है। अपने अपने पंथ का पालन करके तो बता दे कोई। ऐसे हम लोग ये बात साफ-साफ बोलते हैं ना, देवी-देवता का कोई भी त्योहार है, कोई भी अ, पूजन है, उसको विधि अनुसार करके बता दीजिए आप। नहीं कर सकते, हैं? ये तो देवी-देवता तो बहुत उच्च स्तर पे, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे, कंपैरिज़न ही नहीं है। ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले अपने पंथ के अनुसार पालन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। ओके, अब ये कुछ और बात आई है। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में भूत-प्रेत होते हैं। ये सब सच में होता है। हनुमान जी का टेम्पल है, हाँ, वेरी गुड, सच बात। देखिए, असलियत यही है, भूत-प्रेत होते हैं। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, भूत-प्रेत होते हैं। और भूत-प्रेत को हनुमान जी हटाते भी हैं, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, हैं? भूत-पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सच बात है, इसमें कहाँ डाउट है। अब भूत-प्रेत होते हैं। शिव जी किसके स्वामी हैं? भूत-प्रेतों के स्वामी हैं। तो भूत-प्रेत होते भी हैं और एक्चुअली में हनुमान जी भी है ना, शिव जी के अंश है, तो वो भी शिव जी हैं। तो स्वामी का नाम ले लो, तो सेवक कोई कष्ट नहीं देगा और क्या। अब उनने हनुमान जी का प्रकटीकरण को रखा, परंतु आप समझिए, ये सब है ना भौतिक जगत के लोगों के लिए। अभी सपोज़ कीजिए भूत-प्रेत आ रहा है, आ गया, भूत-प्रेत आपके बगल में बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। अब जो भूत-प्रेत है, आप समझिए, आप उसको भी आध्यात्मिक धन दे रहे हैं, ठीक है? न सिर्फ वो शांत होगा, परंतु वो मुक्ति के निकट भी जाएगा। कोई भी आपके पास कोई भी जीव आ जाए, वो हरे कृष्णा महामंत्र सुनेगा, तो मुक्ति के निकट जाएगा। और अगर बाय एनी चांस उसको प्रेम स्थापित हो गया, थोड़ा-सा भी, तो वो मुक्तात्मा बन जाएगा। इस जन्म में तो प्रेत बना हुआ है, इस जन्म में तो भूत बना हुआ है। अगली बार जब शरीर मिलेगा, तो कृष्णा के प्रति आकर्षण के कारण उसको मौका भी मिलेगा। हरे कृष्णा महामंत्र जपा, कृष्णा की भक्ति किया, कृष्णा की सेवा किया, कृष्णा के धाम जाएगा। अब बताइए, एक तरफ है भूत प्रेत से डरने का, दूसरे तरफ है भूत प्रेत को भी मुक्त कर देंगे। आइए भूत प्रेत, हैं? लोग तो ये भूत प्रेत में घुस जाता है, मूर्ख लोग। आपके पास जो भी है उसको मुक्त कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या कष्ट है? आपके मुख से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे नहीं निकलता? आपसे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता? क्या नहीं होता? होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। और हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत उतरते भी हैं। पर ये सब उतार करके, हटा करके, ये करके, वो करके क्या लाभ है?
जब हरे कृष्णा महामंत्र से, कृष्णा का नाम लेने से, राधा रानी महारानी का नाम लेने से, क्या राधा रानी महारानी से ऊपर किसी की व्यवस्था है क्या? क्या उनके ऊपर भी कोई है? क्या कृष्ण और राधा रानी महारानी के ऊपर है कोई? क्या उनके आदेशों के ऊपर है कोई? हैं? तो जब कृष्णा का नाम लेंगे तो वो प्रेम में स्थित हो जाएगा। वो प्रेतात्मा, भूतात्मा प्रेम में स्थित हो जाएगी। हैं? और अगर उसे प्रेम चख लिया उसने, तो वो अगले जन्म में मुक्त आत्मा बनेगा। यहाँ पे तो बद्ध बन रहा है, वहाँ पे मुक्त होगा। हुँ? आपको गुरु के बातों पे श्रद्धा होना चाहिए। हैं? हमको डेविएट नहीं करना, भटकना नहीं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे भूत-प्रेतों से इलाज पाते हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो साफ-साफ बोलते हैं, कोई भी भूत वाले को लेकर के ही है। सबको ही मानेंगे, सबको ही मानेंगे। अब लोग स्वीकारेंगे नहीं तो संघर्ष करते रहिए, है ना? ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का इलाज है, परंतु लोगों को स्वीकारना नहीं है ना, स्वीकारना नहीं है। अब स्वीकारिएगा नहीं तो जाइए दवाई लीजिए, दवाई लेकर के थोड़े दिन ठीक रहिएगा, उसके बाद फिर से खराब होइएगा, फिर परेशानी, फिर कष्ट, फिर ये, फिर वो, चलते रहिए, चलाते रहिए। जब तक चल सकते हैं, जब तक चला सकते हैं, है ना? इस तरीके से अपना जीवन को खराब करते रहिए, दूसरे के जीवन को खराब करते रहिए। कब तक? जब तक मौका मिला, हैं? हाँ, जब तक मौका मिला है, अपना जीवन बर्बाद कीजिए, दूसरे का जीवन बर्बाद कीजिए। ठीक है? मैं भी गया था, मुझे भी बड़ा डर लग रहा था। डर लगने का कोई बात ही नहीं है। हम भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए डर लग रहा था। फॉर डिवोटीज़ देयर इज़ नो फियर, फॉर डिवोटीज़ देयर इज़ नो फियर। उनको तो गुरु के बात पर श्रद्धा होती है। किस बात का डर? गुरु ने बोला कुछ डरने का नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र जपने का, हैं? हम तो हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, है ना? यस। एक्चुअली में समझिए, ये लोग भूत-प्रेत बने क्यों? क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिला। हुँ, प्रेम नहीं मिला, तो संघर्ष कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले जब गया था तब लगा था, ओके, ठीक है। उनको प्रेम नहीं मिला, इसलिए भूत-प्रेत बने। उसीलिए तो क्या हुआ, उसीलिए उन्होंने अपना जीवन पहले समाप्त कर लिया, सुसाइड-वुसाइड किया कुछ, है ना? वही सारी स्थितियाँ होती हैं, भूत-प्रेत में। आकस्मिक मौत हो गया, कुछ तो ऐसा। प्रेम नहीं मिला, कष्ट में थे, दुःख में। अब दुःख से प्रेम की अवस्था में ले जाइए, सारे कष्टों से मुक्ति। दीजिए प्रेम। और प्रेम क्या, इस जन्म का क्यों दीजिए, सब जन्म का दीजिए। हैं? जिसको भूख लगी है अच्छे से खाना खिलाइए, बस ठीक है, सब खुश रहेगा। हैं? हरे कृष्णा, सही बात है ना? हुँ? हरे कृष्णा। हुँ, ये इसकी नहीं और की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा है? तो भूत-प्रेत की भी देहात्म बुद्धि होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, देहात्म बुद्धि ही होती है और उनको हाँ, क्या प्रताड़ना शरीर ही दिया जाता है। वो भी शरीर हो देहात्म बुद्धि ही होती है। जो अपने आप को आत्मा जानेगा, वो अपना शरीर का नाश क्यों करेगा? वो तो जो कर्म का फल भोगने हैं और भोगने के लिए तैयार है। जो अपने आप को आत्मा जानेगा, वो अपना कर्म का फल भोगने के लिए तैयार है। हैं?
ये दिस इज लाइक, अगर सपोज करें कोई कानून के अनुसार चलेगा, तो कानून जो सजा देगा उसको स्वीकारेंगे। अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, कानून सजा दे रहा है, तो हम स्वीकारेंगे, है ना? गुरुजी, दही और पनीर वाला डाउट था कि बाहर से ले रहे हैं तो काउ मिल्क की है या नहीं, तो पता नहीं। पता है, नहीं पता है। मैं बताता हूँ, नहीं है। नहीं है, क्यों ले रहे हैं? घर में क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? हुँ? क्यों नहीं बना सकते? दही बनाना नहीं आएगा? नहीं बन सकता है घर पे? हैं? काऊ मिल्क लीजिए, दही का जामन है ये, थोड़ा-सा दही का सैंपल, हैं? क्यों नहीं बन सकता? पनीर, पनीर भी घर पे बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? कितना देर लगता है? क्यों खाना है? डेली क्यों खाना है? एक बार बनाइए, फ्रिज में रख दीजिए, अब नहीं, नहीं है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मत खाइए, क्यों डेली खाना है? आपको पाप खाना है कि आपको शुद्ध खाना है? शुद्ध खाना है, तो शुद्ध खाइए, क्यों बाज़ार से खाना है? अरे दही हो चाहे पनीर हो, चाहे कुछ भी हो, क्या गाय के दूध का बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। गाय के दूध में है उतना वो नहीं होता, खोआ नहीं निकलता, उसमें पानी ज़्यादा रहता है। कौन बनाएगा गाय के दूध का? घाटा होगा जो बनाएगा उसका। क्यों बनाएँगे वो? जो कमर्शियली बना रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे कि आपका गाय का दूध का बना के देंगे आपको। कोई बोलता भी हो मिक्स मिक्स है, क्यों मिक्स बनाएगा? क्यों मिक्स बनाएगा? एक तरफ 1 किलो दूध का कुछ 250 ग्राम, 300 ग्राम पनीर निकलेगा और एक तरफ 1 लीटर दूध का 450 ग्राम पनीर निकलेगा। कोई क्या बनाएगा? हैं? इसमें कोई संदेह की बात है क्या? फिर वैसे भी बोल दे कि हम तो गाय के दूध का बना रहे हैं। जब तक वो सारा ही गाय के दूध का नहीं बेचता होगा, कोई नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? पता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को पता है। मेरे को पता है। गाय के दूध का नहीं है। जो बना सकते हो नहीं है, नहीं बना सकते मत पाइए। अगर कभी अत्यंत ही आवश्यकता है, कभी पा लीजिए, परंतु यही जानिए कि हम तो पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अपराध है ये। ये सब नहीं करना चाहिए। चेतना दूषित हो गई, है ना? हुँ। ठीक है? सभी का आंसर हो गया? हुँ? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। दृढ़, दृढ़, एकदम दृढ़ स्थित रहिए कृष्णा के प्रेम में। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।